जिन लड़कों को गोली मारने का ऑर्डर है उसमें आपके बेटे मुनव्वर अली भी हैं। पुलिस मुनव्वर राना का इनकाउंटर क्यों करना चाहती थी? दुर्गा पूजा या कोई त्योहार आते जी तो वो पुलिस वाले मुझे भी ढूंढते। जी। लेकिन अगला सवाल जो ये है कि रायबरेली से कलकत्ता की ओर जब युवा मुनव्वर मुड़ा और आगे बढ़ा तो नक्सली गिरोहों में शामिल हो गया। पुलिस मुनव्वर राना का इनकाउंटर क्यों करना चाहती थी? वो जमाना ऐसा था कि बंगाल में नक्सलियों का बहुत जोर था और एक सुपर स्टैंडर्ड माना जाता था। अगर आप नक्सल नहीं हैं तो आपको पढ़ा लिखा नहीं समझा जाता था। और यानी अच्छा, वो शायद बंगाल की पहचान भी है कि हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना बंगाल की देन थी। आज भी ये है। एक किसी की हाथ से कवि की कोई एक नज्म छपी थी, कविता, तो उसमें एक शेर था कि हर शख्स यहाँ कहता है हो जाऊंगा नक्सल, बीवी से मियाँ कहता है हो जाऊंगा नक्सल। तो एक वो एक स्टैंडर्ड था। तो हम लोग भी उसके शिकार थे। हमारे स्कूल में भी कुछ लड़के थे, शहर के सभी जगह होते हैं। तो हम लोग भी अपना एक तरह के सपोर्टर थे। तो सपोर्टर होने की वजह से हमारा नाम भी नक्सलियों में आया। क्योंकि मेरे वालिद के शहर में ताल्लुकात अच्छे भी थे, खराब भी जैसे होते हैं। कुछ लोगों ने हमारे खिलाफ और बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया होगा। तो उन दिनों फिर ये है कि जो वहाँ विभूति चक्रवर्ती जो डीडी हुआ करते थे, उन्होंने मेरे वालिद को बुलाकर कहा था कि जिन लड़कों को गोली मारने का ऑर्डर है उसमें आपके बेटे मुनव्वर अली भी हैं। तो फिर मेरे वालिद साहब ने मुझे बहरहाल जितना मार पीट सकते थे मारा पीटा। मैं उन दिनों शायद क्लास 10 में था। फिर मुझे घर से निकाल दिया। ये बात होगी 69 या 70 की, 69 की होगी। घर से निकाल दिया उन्होंने। फिर ये हुआ कि लोगों ने उनको समझाया कि अगर घर से निकाल दोगे, उनके दोस्तों ने समझाया तो वो आसानी से कोई न कोई मार देगा। अच्छा है उसको यहाँ से कलकत्ते से हटा दो। तो एक गाड़ी चलती थी, उन्होंने हमारे यहाँ एक ट्रक था, उसका नंबर था 7275। तो उसमें दूधनाथ शुक्ला एक ड्राइवर हुआ करते थे, इलाहाबाद के से। तो उनके साथ सब जो सिगरेट वगैरह पीने का शौक था मैं अपना, तो उन्हीं के साथ फिर करीब 1.5 साल में कलकत्ते से बाहर रहता था। तो कलकत्ता जाते ही नहीं था, इधर उधर घूमता था ट्रक पर। तो वो जिंदगी जो थी, जो 1.5 साल जो ट्रकबाजी की, तो उसमें बहुत ही चीजें, जिंदगी को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। वो शायद 1.5 साल जो हैं हमारी जिंदगी के 50 साल से ज्यादा कीमती होंगे। क्योंकि कदम कदम पर अच्छा बुरा सब कुछ देखने को मिलता था। तो उन दिनों फिर ये हुआ कि जो एक स्पेशल ब्रांच हुआ करती थी, उसमें हमारा नाम होता है, जैसे पुलिस में आज भी होगा, नाम तो हो गई। तो मेरे आए दिन जब दुर्गा पूजा या कोई त्योहार आते जी तो वो पुलिस वाले मुझे भी ढूंढते जी। जो होते हैं। तो अगर इस तरह मैं उसमें मैं शामिल था। और ज़हनी तौर पर मतलब ये है कि मैं आज भी शायद कम्युनिस्ट हूँ। और मेरा ख्याल ये है कि पैदाइशी तौर पर हर नौजवान जो है वो कम्युनिस्ट होता है। बाद में फिर ये है कि वो कांग्रेसी हो जाए और भाजपाई हो जाए, समाजवादी वाला हो जाए, बहुजन समाज वाला आ जाए, जब उसमें होश हो। लेकिन जब तक वो 18 से 25 साल की उम्र में होता है तो उसके अंदर एक कम्युनिस्ट मौजूद होता है, जो वो कहता है कि नहीं, इनकलाब बहुत जरूरी है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। तो वो शायद मेरे साथ भी रहा हो। और वो आज भी मेरे अंदर जो आदमी है, वो हर वक्त बगावत पर, गुस्से पर या उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिद पर। तो ये जो है मेरे अंदर का जो एक जिद्दी बच्चा है, वो कभी बूढ़ा नहीं मुझे होने देता है, वो मेरे साथ साथ रहता है। तो अब इस गांव से रिश्ता हमारा खत्म होता है। तो अब इस गांव से रिश्ता हमारा खत्म होता है।
फिर आंखें खोल ली जाएं कि कि सपना खत्म होता है। बहुत दिन रह लिए दुनिया के सर्कस में तुम्हें रहना, चलो अब उठ लिया जाए, तमाशा खत्म होता है।